आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 2024 का जो जीव विज्ञान का पेपर आने वाला है इस साल 2024 बोर्ड परीक्षा में, उसको मैं बताने वाला हूं। क्योंकि ये जो पेपर है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे क्लास 12 जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, देखिए जीव विज्ञान का पेपर कक्षा 12 वाले 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारा कुछ बताऊंगा। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके एमसीक्यू के सॉल्यूशन क्या है, कितने नंबर आपको कौन से प्रश्न के मिलेंगे, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बस करना क्या है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बस इतना से कर देना आप लोग, क्योंकि भाई आप लोग के लिए इतना मेहनत लगता है, वीडियो बनाओ सब, उसके बाद में सॉल्यूशन ढूंढो, क्वेश्चन ढूंढो, मॉडल पेपर ढूंढो, तो बहुत सारा मेहनत लगता है। तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है आपका जो है समय 3 घंटे 15 मिनट दिए रहेंगे, पूर्णांक 70 रहेगा। अब देखिए निर्देशांक कुछ दिए गए, निर्देश दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट जो रहते हैं बच्चों को प्रश्न पढ़ने के लिए रहते हैं। सभी प्रश्न आपको जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसमें सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य प्रश्न है। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। उसके बाद में देखिए अगला है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है इसके सामने इसका अंक दिया हुआ है, यही चीज़ बोल रहा है। ठीक, तो आइए हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए जो भी इसका सही आंसर है क्या करना, अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। जैसे 1 2 3 4, देखिए 4 नंबर का है, 4 क्वेश्चन है। इसको आपको जो भी ऑप्शन सही है आपके कॉपी में, आपके अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कौन सा जो है आपका कैसे पता चलता है कौन सा भाग ऐसा है कि जो नर जनन तंत्र को प्रयुक्त करता है। तो पुमंग गलत, मादा है, जयांग मादा है, गुर बीजाणुधनी यो विमान। परागकण क्या है, परागकण जो है पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, परागण। अब देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि मनुष्य के संतान का लिंग निर्धारण होता है कि मनुष्य, देखिए कोई इंसान है, कोई आदमी है, तो उसके उसका जो संतान है, बेटा है, उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए पहले पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है कि माँ के लिंग गुणसूत्र से। तो भाई मनुष्य के संतान का बिल्कुल भी आपका क्या है, गलत है। माँ के लिंग से गुणसूत्र से नहीं हो, अंडाणु के माप से, ये भी गलत है। शुक्राणु के माप से, ये भी गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर पिता के लिंग गुणसूत्र, इससे ये सही है। देखिए जो भी जैसे देखिए कोई पिता के संतान रहता है, पिता में क्या रहता है, एक्स और वाई रहता है, माता में एक्स एक्स रहता है। तो जो पिता का एक्स से सॉरी माता का एक्स है, पिता का वाई से, उसका जो गुणसूत्र होता है वही बनता है। तो पिता के लिंग गुणसूत्र से पिता का वाई होता है, तो पिता के लिंग गुणसूत्र से जो संतान का लिंग निर्धारण होता है। तीसरा प्रश्न आपका आता है, तीसरा प्रश्न क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियर का उपयोग कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि पहला चिकित्सा में, दूसरा है कृषि में, तीसरा आपका है इन दोनों में, चौथा आपका है किसी में नहीं। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है वो चिकित्सा में होता है। कहाँ होता है, चिकित्सा में होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। किसे समझा जाता है, देखिए पहला आपका है कि आरबिल पर्वत, इंडो गंगटेक मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, पश्चिमी घाट। कौन सा सही है, पश्चिमी घाट, ये ऑप्शन नंबर सही है। तो इस प्रकार देखिए आपके जो 4 एमसीक्यू, तो भाई ये फाइनल है कि कन्फर्म कि 2024 बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान के पेपर में पूछा जाएगा, यानी बायो के पेपर में पूछा जाएगा। ये वायरल मॉडल पेपर है। अब मेरे भाई वायरल मॉडल पेपर के जो वायरल क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं कि कौन से कितने नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए पहला रहता है, दूसरा प्रश्न आएगा आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या आएगा, अति लघुत्तरीय में से होता है बहुत छोटा प्रश्न, जो एक लाइन में, 2 लाइन में देना रहता है आंसर जिसका। देखिए पहला प्रश्न है कि क्लाइनफेल्टर यूम टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। गुणसूत्रों की संख्या लिखना है, तो 1 नंबर का रहता है। दूसरा प्रश्न है कि नर
नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है? 1 नंबर का है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि परागकण मृत मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? अगला प्रश्न, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। अगला प्रश्न आपका कि समिष्ट में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते? देखिए टोटल 5 क्वेश्चन थे आपके, कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के हैं। तो देखिए इसमें भी आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो 5 4 9 टोटल आपके कितने नंबर क्लियर हो गए? 9 नंबर। अगला प्रश्न आता है तीसरा प्रश्न आपका क्या आता है? लघुत्तरीय प्रश्न। क्या रहता है? लघु में से होता है बड़ा, मतलब लॉन्ग आंसर। लघुत्तरीय प्रश्न, लघु में से होता है बड़ा। ठीक, देखिए पहला प्रश्न है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। मतलब किस प्रकार पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है उसको स्पष्ट करना। 2 नंबर का है। अगला प्रश्न है कि वाटसन तथा किकर द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मंडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये भी आपका 2 नंबर का है। तीसरा प्रश्न आपका है, तीसरा क्या है कि प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा क्या? ये भी आपका कितने नंबर का? 2 नंबर का है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? आपका 2 नंबर का है। अंगा यानी 5वां प्रश्न है कि एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। आरेखीय निरूपण करना जो कि आपका बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछेगा। देखिए इस प्रकार क्या था? लघुत्तरीय प्रश्न पहला क्या था? दूसरा था अतिलघुत्तरीय। दूसरा क्या था? अतिलघुत्तरीय। तीसरा क्या था? लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। और आता चौथा लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड। देखिए ये आपका जो लघुत्तरीय दोनों है, लेकिन ये जो आपका ये लघुत्तरीय था ये आपका कितने नंबर का था? 2 नंबर का एक प्रश्न था। लेकिन जो ये अब लघुत्तरीय है कितने नंबर का प्रश्न है? 3 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न क्या पूछता है? लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए मेरे भाई, चाहे आप क्लास 10th में पढ़ते हो चाहे आप क्लास 12th में पढ़ते हो, देखिए जो बायोलॉजी यानी जो जीव विज्ञान में आपका होता है वो आपका 2 से 3 नंबर में आपका अंतर पूछता है। चाहे आप क्लास 10th में हो, क्लास 10th में तो रुधिर लसिका हो गया, या आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको अंतर पूछता है। वैसे क्लास 12th में भी अंतर आपका पूछता है। तो देखिए बायोलॉजी में तो अंतर बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न आपका है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। बताइए कि यह क्यों सही नहीं है? देखिए जो हमारे समाज में लड़कियां जब पैदा होती हैं तो उनका दोष, मतलब जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि पूछते हैं ये मतलब ये बेटी हो गया, अच्छा नहीं है, लड़का होना चाहिए था। तो मतलब ये जो कोसते हैं, जो दोष देते हैं, केवल महिलाओं को क्यों दिया जाता है? बताइए क्यों सही है? मतलब बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। तीसरा प्रश्न आपका पूछेगा कि एक संकर क्रास का उदाहरण लेते हुए मंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। ये देखिए क्लास 10th में भी था कि एक संकर क्रास का जो प्रभाविता का नियम था, प्रथम नियम वो था। तो देखिए ये आपका क्या 12th में भी आ गया, ये आपका 10th में भी है। ठीक, तीसरा प्रश्न है डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व किकर को डीएनए प्राकृतिक के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया? इसकी व्याख्या कीजिए। ये आपका भी 3 नंबर का है। अब देखिए आपका चौथा प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब देखिए आपका आता है 5वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न? 5वां प्रश्न की 5वें का क्या है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 3 नंबर का। देखिए आपको बायोलॉजी में मैं बार बार बताता हूँ कि जो आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन होता है, बायोलॉजी में आपका चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आपका जैविकी यानी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों का नियंत्रण करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। तीसरा है कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। चौथा है बैक्यूलोवा यूरेसिस क्या है? देखिए 3 नंबर 2 सही 1/3 यानी 1.5 नंबर और 1.5 नंबर 3 नंबर का आपका है। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए अगला 6वें का 5वें का खा गा हो गया। अब 6वें का क्या है? का। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किस पे? पीसीआर पे टिप्पणी लिखना है। पीसीआर पे क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। प्रतिबंध एंजाइम पे लिखना है। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रश्न खा वाला कि जैव प्रौद्योगिकी का किस क्षेत्र में उपयोग है। अगला प्रश्न गा है परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? कोई उदाहरण दीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है कि अंगा क्या आता है? घा आता है आपका
कि निम्नलिखित के अंतर स्पष्ट करना है। इसमें क्या करना है आपको, अंतर स्पष्ट करना है कि उत्पादन एवं अपघटन, परिजीविता एवं सहभोज्यता में आपको अंतर स्पष्ट करना। 3 नंबर 1.5 3 नंबर ये आपका है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न ये भी आपका वो देखिए पहले क्या था, अतिलघु दीर्घ लघु था, फिर आपका दीर्घोत्तरीय। सबसे भारी प्रश्न जो आपका सीधे 5 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का पूछेगा, 5 नंबर। देखिए कितने नंबर का पूछेगा, 5 नंबर। तो देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। 5 नंबर का मेरे भाई। देखिए ये जो नर जनन तंत्र तथा जो मादा जनन तंत्र होता है ना, क्लास 10 से ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फिगर के लिए। किसके लिए, फिगर के लिए। फिगर वाला क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा पूछता है। देखिए आप क्लास 10th में पढ़ते हो, क्लास 12 में पढ़ते हो, तो नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र दोनों आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, उसके पूरे पार्ट। ठीक। दूसरा प्रश्न आपका क्या है, दूसरा है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये देखिए कितने नंबर का आपका, 5 नंबर का है। अब अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका कि अनुवांशिक कूट क्या, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। ये भी आपका कितने नंबर का है, ये भी आपका 5 नंबर का। देखिए अथवा ही में रहेगा, अथवा रहेगा कि जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कलाओं से होकर पादपों के किस प्रकार का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका हमें क्या करना, सचित्र वर्णन करना। ये भी आपका 5 नंबर का है। देखिए सचित्र वर्णन करना है। ठीक। अगला प्रश्न है 9वां कि पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिकता विविधता मिलती है। अथवा करके आपका पूछा कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है। ये भी देखिए आपका कितने नंबर का, 5 नंबर का है। तो देखिए इस प्रकार जो आपका मॉडल पेपर था समाप्त हो गया। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो से। आपके साथ बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।